हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं जो सेफ एंड साउंड तो रहने वाली है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है, बाय हेज करके भी और सेल हेज करके भी। अब इसमें क्या है ना कि आपको एकदम कंपल्सिव ट्रेडर नहीं बनना है कि आप लेट्स से कि 4 हफ्ते आपके पास निफ्टी में, और निफ्टी में हम प्रैक्टिकली इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं और निफ्टी में ही करना है आपको। ये स्ट्रैटेजी कैसी है कि 4 हफ्ते में 4 मौके आपको मिलेंगे एग्जीक्यूट करने को। तो जैसे कि आपको इस हफ्ते में मान लो कि कमिंग हफ्ते में आपने कोई पोजीशन एग्जीक्यूट कर ली, ठीक है? तो इसमें ऐसा नहीं ना कि आपको एकदम जंप करके एडजस्टमेंट भी कर लेना है, जंप करके ट्रेड भी लेना है। जब तक सेटअप नहीं बने ट्रेड नहीं लेना। बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, विदाउट एनी एडजस्टमेंट। खास बात ये है इस स्ट्रैटेजी में कि हमें कोई एडजस्टमेंट करना ही नहीं है। बहुत सिंपल रखना, और ये चार्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी होगी कि चार्ट पर देख के हमें बाइंग और सेलिंग दोनों कैसे एग्जीक्यूट करना है। और इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ बाइंग वाली स्ट्रैटेजी। इसके बाद वाली जो होगी स्ट्रैटेजी, उसको हम बताएंगे सेलिंग का। तो उसको हमने 2 सीरीज में बनाया है। तो ध्यान से देखना, पूरे लास्ट तक देखना, बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं रखना, बहुत सिंपल रखने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूं, ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले जब भी आप स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो तो इसको बैक टेस्ट कर लो, लाइव टेस्ट कर लो। 1 हफ्ते 2 हफ्ते लाइव टेस्ट कर लो, पीछे आप सालों का आप कर सकते हो। बैक टेस्ट जाके कर लो, देख लो कैसा इसका रिस्पॉन्स है, कितना अच्छा रिटर्न आता है। अगर आप उसको रिलीजली कर रहे हो तो आपको महीने का 8-10% रिटर्न कहीं नहीं गया। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि आपने जब पोजीशन बनाई तो कंसिस्टेंटली हर स्ट्रैटेजी में आपको प्रॉफिट होना है। अभी लास्ट मंथ हमने जब इसको किया था, मतलब लास्ट 2 महीने में हमने किया था, तो लास्ट 2 महीने में हमारे 10 में से 1 में हमारा नेगेटिव गया, बाकी 9 हमारा पॉजिटिव है। उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी को आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो हम चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं स्ट्रैटेजी क्या है, समझते हैं, है ना? उसके बाद फिर हम इसको देखेंगे कि एग्जीक्यूशन इसमें क्या हो सकता है। ओके, सो चलो बिना किसी देरी के हम चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहाँ पे दिखाता हूँ कि स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूशन कैसे करना है आपको। हो सकता है कि आपको हर वीक ट्रेड ना मिले, क्योंकि अगर मान लो कई वीक में अगर आपको बैक टू बैक कंसिस्टेंट मूवमेंट वन साइड ही मिल जाता है मार्केट में, तो आपको ट्रेड नहीं मिल सकता है, लेकिन आपको ट्रेड मिल जाते हैं, है ना? सो मैंने जैसे कि आपको बताया कि फुल्ली बेस्ड ऑन चार्ट है ना, तो आपको करना क्या है, निफ्टी का चार्ट ओपन कर लो आप, और वहां पे आपको सबसे पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे। और ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ निफ्टी के लिए। अभी बैंक निफ्टी वगैरह में ट्राई मत करना, क्योंकि अभी वीकली एक्सपायरी कहाँ बच गई है आपकी, या तो निफ्टी में या तो सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स को भी अवॉइड करो, अभी हम पहले निफ्टी की बात करें। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखना है, और आपको करना है क्या, इसमें 20 ईएमए लगाना है, 20 ईएमए। अब क्योंकि आज हम बाइंग स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं, है ना, बाइंग विथ हेजिंग, इसके बाद हम सेलिंग करने वाले हैं, जिसको हमने 2 सीरीज में बनाया। तो आज हम पहले बाइंग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखना आप खुद बताना, क्योंकि मैं 2 चीजें बता रहा हूँ कि बाइंग ज्यादा फेवरेबल लग रहा है आपको या सेलिंग ज्यादा फेवरेबल लग रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जब मैं बाइंग स्ट्रेटजी बना रहा हूँ तो बाइंग में आपका प्रॉफिट वाला रेशियो सेलिंग से ज्यादा होगा, लेकिन सेलिंग वाले में क्या होगा ना कि आपकी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी की चांसेस ज्यादा होती है। क्यों? जब हम सेलिंग वाला बताएंगे, जब सेलिंग वाली स्ट्रेटजी में आपको बताएंगे, तब वहां पे हम कंपेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो 20 एमए की बात कर रहा था मैं। अभी सिर्फ आपको ना 20 एमए फॉलो करना है, इसमें दूसरा और कोई सा भी इंडिकेटर नहीं लगाना। अपने चार्ट को पूरा क्लीन रखो, और जब भी आप जब 20 एमए लगाओगे तो एक ऐसी लाइन आपको दिख जाएगी। इसमें कई बार आपको दिखेगा या तो निफ्टी ऊपर ट्रेड हो रही है या निफ्टी नीचे ट्रेड हो रही है। सो इसी का हमें फायदा उठाना है। अगर निफ्टी, अगर आप देख रहे हो कि इस इंडिकेटर के ऊपर बाजार चल रहा है, इसका मतलब बाजार किधर है, बुलिश फॉर्म में। अगर इसके नीचे चल रहा है तो बाजार क्या है, बेरिश फॉर्म में। तो अपने को ट्रेड कहां लेना है? अगर मान लो बाजार इधर बुलिश है, इसको क्रॉस कर चुका है, बाद में अगर ट्रेड हम इधर कहीं पे ले रहे हैं तो रिस्की हो सकता है। बाजार ऑलरेडी टूट चुका है और बेरिश फॉर्म में ट्रेड हो रहा है, इधर हम ट्रेड ले रहे हैं तो रिस्की हो सकता है। हमें क्या करना है कि आपने जो ये लाइन लगाई है 20 ईएमए की, ठीक है, जब भी मार्केट अगर बेरिश ट्रेड हो रहा है, ये क्रॉस ओवर अगर कर गया 1 आवर पे और सरवाइव कर गया, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई कैंडल आप ऐसा बना रहे हो और इसका जो क्रॉस ओवर हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल से नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर बेरिश को बुल में कन्वर्ट होना है ना, तो ये जो वॉल है, वॉल को एक अच्छे कैंडल से ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं, छोटे छोटे कैंडल्स, और इधर एंट्री ले रहे हो, तो यहाँ पे हो सकता है ये आपको ट्रैप कर रहा है, बाजार वापस इधर आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मार्केट बेरिश से बुलिश फॉर्म की तरफ जा रहा है और 20 एमए को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे बाइंग प्लान करेंगे, ठीक है। और मार्केट अगर बुलिश फॉर्म में, उधर से मार्केट अगर नीचे आ रहा है और ये बड़े कैंडल से क्लोज कर रहा है, सी यहाँ पे ना आपको कैंडल क्या है, हम विक को कंसिडर नहीं करेंगे। मान लो कि मार्केट यहाँ पे आए, क्योंकि मैं 1 आवर टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में हो सकता है मार्केट 1 घंटे में इस लेवल को टच करके ऊपर जाके इधर ऐसा क्लोज हो सकता है। तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। कंसिडर किसको करेंगे? 1 आवर क्लोजिंग बेसिस पे अगर कैंडल बॉडी के साथ इस लाइन को क्रॉस कर रहा है तो हमारा ट्रेंड चेंज हो रहा है, उस बेस पे फिर हम स्ट्रेटेजी लेंगे, ठीक है। अब ऐसे ध्यान रखना है, छोटे कैंडल को और वीक वाले को अवॉइड करना है। मेरे को चाहिए
कैंडल कैसा, थोड़ा सा बिग बार कैंडल हो, स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, है ना? उस तरह की कैंडल को हमें कंसिडर करना और स्ट्रैटेजी बनानी। एक बार मैं चार्ट में भी आपको ले आके दिखा देता हूँ कि मतलब किस तरीके से ब्रेक हो रहा है, तो आपको उसको कंसिडर करना है। तो चलो हम आ जाते हैं चार्ट। तो ये जो चार्ट है वो निफ्टी की है, ठीक है? अभी रिसेंटली जो हमने एग्जीक्यूशन किया है, वो देखोगे आप यहाँ पे, अभी मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपको जो ब्रेकआउट है, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल से मिल रहा है और क्लोजिंग हो रहा है, दिस कैन बी योर एंट्री। आपको छोटे कैंडल से या वीक वाले कैंडल से अगर आपको ये ईएमए का लाइन ब्रेक हो रहा है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करना है। यहाँ पे आप देखोगे, ये डेट कौन सा है, डेट चेक करते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, तो हमें 1 अक्टूबर को आप देखोगे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और यहाँ पे आपको बाइंग मिली। अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक नहीं करता, तो इसको ट्रेड को हम नहीं लेते, और यहाँ पे जो हमें बाइंग मिली है, तब हमारी पोजीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई। अब एग्जीक्यूशन क्या हुई वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन एक दो चीज और मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी आप देखोगे, जब मार्केट यहाँ पे देखो, इधर वाले पार्ट में, यहाँ पे मार्केट बैक टू बैक आप देखोगे बुलिश मोमेंटम रहा है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे, तो ये जो एक कैंडल बन रहा है, ये बिग बार कैंडल है, लेकिन 20 ईएमए को ब्रेक नहीं किया। और उसके बाद यहाँ पे देखो, इसने टाइम पास किया है। उसके बाद फिर आपको ईएमए के नीचे ग्रीन कैंडल मिल रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, बट दिस, ये जो कैंडल है, ये कैंडल, ये ईएमए के नीचे है, प्लस एक ऐसा कैंडल मिल रहा है जिसमें आपको कंफर्मेशन है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि हाँ, अब मार्केट बेयर जोन में जा सकता है। सो दिस वाज योर एंट्री पॉइंट। और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में ही मिल गया कि एक बड़े कैंडल से ब्रेक मिल गया। तो जब भी इस तरह का क्रॉस ओवर हो, यू कैन मेक एंट्री, ठीक है? अब आपने एंट्री बना ली, तो मैंने कहा कि इसमें एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसमें आगे क्या होगा हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि जैसे ये क्रॉस ओवर हुआ, तो क्रॉस ओवर हुआ तो किस लेवल पे क्रॉस ओवर हुआ भाई? ये क्रॉस ओवर हुआ है 24806, ठीक है? तो हमें करना क्या है कि आपको एटीएम, क्योंकि हम बाइंग स्ट्रेटेजी समझ रहे, क्योंकि हम नेकेड काम करते नहीं, आपको मालूम है, हमें जो भी स्ट्रेटेजी करी है आज तक सेफ और हेज्ड होती है ना? तो हमें क्या करना है, एटीएम कॉल ऑप्शन बाई करना है। यहाँ पे एटीएम कॉल ऑप्शन बाय, अगर ये मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा होता तो हम क्या करते, एटीएम पुट ऑप्शन बाई करते, ठीक है? तो एटीएम कॉल ऑप्शन पहले आप बाई करेंगे, तो हम चलते हैं एक बार ऑप्स्ट्रा में देखते हैं, ठीक है? कौन सा दिन है ये? ये 1 तारीख का है ना, सुबह 11:15 में हो गया था। तो 1 तारीख को हम चलते हैं। तो जब 1 तारीख को यहाँ पे आपको ये ब्रेकआउट मिला ना, तो यहाँ पे ये लेवल क्या चल रहा था, 24,798। तो आपको क्या करना है, एटीएम यहाँ क्या आ गई आपकी 24,800 वाली कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे, ठीक है? और सीधा आप क्या करेंगे, ओटीएम कॉल ऑप्शन बाय तो कर लिया। अब सेल क्या करना है आपको, मान लो कि एटीएम कॉल ऑप्शन आपने 100 रुपीज में बाई करी, तो हेजिंग के लिए आपको क्या करना है, आपको ये जाके चेक करना है, ये नहीं चेक करना है कि कौन सा स्ट्राइक सेल करना है, आपको ये जाके चेक करना है कि इस प्रीमियम का हाफ प्रीमियम कहाँ पे, 50%, उस प्रीमियम को आपको सेल करना है। मान लो 24,950 को कॉल ऑप्शन आपको सेल कर रहे हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको हाफ प्रीमियम मिला है। इसको आपने 100 रुपए में बाई किया था, आपने इसको 50 रुपए में सेल किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपकी पोजीशन 50% से पहले ही हेज हो गई। तो यहाँ पे अगर मान लो क्या होता है ना, मार्केट ये ब्रेकआउट किया, फिर देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होके चला है, तो बाजार अगर थोड़ी देर रुक भी जाता है, तो क्या होगा, आपको लॉस का टेंशन नहीं होगा कि मैंने नेकेड बाई कर रखी है, या पैनिक होकर आप निकलोगे नहीं कि 100 रुपए में बाई किया है और ये 80 रुपए आ गया तो 20 रुपए जा रहा तो निकल लो, क्योंकि आपने पोजीशन हेज कर रखी है, तो ये आपको फुल सपोर्ट करने वाला है, ठीक है? तो आप इस तरह की 10 स्ट्रैटेजी में कंटिन्यू काम कर रहे हो ना, तो 8 आपको सक्सेस देके जाएगा, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो एक बार मैं थोड़ा सा इसको ऑप्स्ट्रा में भी करके दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। थोड़ा सा ऑप्स्ट्रा में करके दिखा देता हूँ, जो कि करंट के हिसाब से अगर आप देखोगे, निफ्टी की क्लोजिंग क्या आई है, 24,900। अगर मैं 24,900 की कॉल ऑप्शन अभी बाई कर रहा हूँ, कितने में बाई हुआ, 76 में। अब मेरे को जाके चेक करना है कि इसका हाफ प्रीमियम आपको कहाँ पे मिल रहा है। तो हाफ प्रीमियम अगर आप चेक करते हैं तो 25,000 में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो इस ऑप्शन को आप जाके सेल करो। अब फिर आप देखोगे तो आपको स्ट्रेटेजी कैसी दिख रही है, आपके पैसे कितने लग रहे हैं, पैसे आपको लगभग 55,000 के आसपास पर लॉट लगेंगे। आपको आने के लिए कितना है और जाने के लिए कितना देख लो, आने के लिए 4,000 रुपए और जाने के लिए 3,299 रुपए, और आपका ब्रेक इवन क्या है, 24,944। उसके आप चार्ट अगर जाके देखोगे, अगर हमने जहां पोजीशन बनाई थी, पोजीशन हमने कहां पे बनाई थी, देखो वहां से बाजार कितना चल चुका है। ये पोजीशन हमने बनाई थी इस लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे।
और यहाँ से मार्केट लगभग 100 पॉइंट चल चुका है, ठीक है ना। तो अगर 100 पॉइंट चल गया तो आप 2-3% के प्रॉफिट में आराम से आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी चीज को आप सेलिंग में बनाओगे तो वहां पे डबल मजा आने वाला है। वहां पे और भी क्या ट्रिक लगा सकते हो मैं बताऊंगा, बट ये बाइंग वाली तो आपको करना क्या है, जब भी आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है, या तो अपसाइड या डाउन साइड, आपको उसी फेवर में स्ट्रेटेजी बनानी है। एटीएम ऑप्शन एक बाई करना है आपको और उसका आधा प्रीमियम आपको सेल करना है। यू हैव टू कैरी आउट द पोजीशन। और जहां पे भी आपको दिखे 2-3% का प्रॉफिट मिल रहा है, बुक आपको बुक कर लेना है, क्योंकि सेलिंग में अलग होगा, बाइंग में अलग है। 2-3%, अब सोचो 2% आप हफ्ते का बना रहे हो, क्योंकि हर हफ्ते आपको ये ट्रेड मिलना है। अगर हफ्ते का भी 2% बना रहे हो बहुत आराम से, तो महीने का 8% हो जाता है, क्योंकि आपको एक महीने में 4 बार एग्जीक्यूशन करना है। सो 8% अगर महीने का बना रहे हो, यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना हैंडसम रिटर्न है। मेरे लिए तो बहुत हैंडसम रिटर्न है, आपके लिए भी होना चाहिए। सो दिस इज द सिंपल एंड सुप्रीम स्ट्रेटेजी। तो इसको आप पहले बैक टेस्ट करो, इसको लाइव टेस्ट करो, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन में जाओ। ओके, सो इसके बाद वाले सीरीज में मिलते हैं कि इसकी सेलिंग स्ट्रेटेजी को हम कैसे प्लान करते हैं। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।